उर्दन के फरमान रवा अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के दिफाई इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सीनियर हुक्काम ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने उर्दन के सिविल और फौजी हुक्काम के वफ़द के हमरा दौरा किया। GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियो के बारे जामा ब्रीफिंग। मुकामी दिफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ, तकनीकी जिद्दत से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफ़ा दिफाई ताउन की मुमकिन राहें दिखाई गई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में मुनक़दा खुसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला को एजाज़ अता किया। सदर ज़रदारी को भी उर्दन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान एक फ़ाल और मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी अपनाना चाहता है जो मुल्क के मफादात को आलमी सतह पर बेहतर तौर पर नुमाइंदगी दे सके। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान के मुकाम को मज़ीद मुस्तहकम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास में इज़हार ख़याल। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात, इलाकाई और आलमी सतह पर अहम तरक्कियात, आइंदा मशगूलियात पर बातचीत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। आज़ाद कश्मीर असम्बली का अहम इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम ने राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। जो एक खूबी हमने देखी है, ये एक मुफाहमत पसंद शख्सियत है। नामज़द हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी, उसका यूटिलाइज करेंगे और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर मंझे हुए सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी के फैसले की सताई। फैसल राठौर रियासत की बेहतरी के लिए सियासी बसीरत बुरुए कार लाएंगे, अवाम को उम्मीद। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जब ज़रूरत पड़ी तरामीम होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन में जजिस की नहीं, पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। बुशरा बीबी साबिक़ इंटेलिजेंस सरबराह के लिए काम करती थी। फैज़ हमीद अदालतों और बानी PTI दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, बानी PTI मुकम्मल तौर पर फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जनरल आसिम मुनीर की रिपोर्ट पर बानी PTI ने नाराज़ होकर उन्हें हटाया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी कहते हैं, 25 करोड़ आवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उससे मुल्क की जग हसाई हुई।
आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम बर्दाश्त पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान रवादारी और अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्ज देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर शहरी का भी ये फ़र्ज़ुल ऐन है कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त व बर्बारी की इक़दार को फ़रोग़ दे। SIFC की मावनत, पाक कतर ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफाई और ज़रई ताउन के नए दौर का आगाज़। सदर जरदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। आवाम को ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने का खदशा। कहना है डीजल की कीमत बार बार बढ़ने से उसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत टैक्सेस और रुपए की कदर पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की किसी को इजाज़त नहीं। FIA समेत किसी इदारे का कोई अहलकार मुलव्वस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का तफसीली जायज़ा लिया। पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों में 54 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 693 तक जा पहुंची। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 3811 तक पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात से पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कम होने लगी। नवंबर 2024 के मुकाबले में 2025 के 14 दिनों स्मोग में कमी आई। सैटेलाइट डेटा ने स्मोग में कमी की तस्दीक कर दी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी और जदीद सेंसर्स के इस्तेमाल से स्मोक कंट्रोल में मदद मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हम पहली बार अपनी मुकामी आलूदगी पर खुद काबू पा रहे हैं। बेहतरी अवामी ताउन, साइंसी डेटा और सख्त फील्ड एक्शंस का समर है। वज़ीर आला सिंध का कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा। काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कोरंगी कॉजवे ब्रिज और शाहराह भुट्टो के मंसूबे शहर की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम हैं। तकमील ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में मदद देगी। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके जिया बग्गा रायवंड रोड में बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाशें पुलिस के हवाले। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद एक और लाश बरामद। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। खातून समेत 7 जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तिलागंग के गांव सुघर में मुकामी अफराद ने यादगार शहदा की तामीर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। सुघर गांव को शहदा और गाजियों की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। सुघर के 30 बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। शहदा में 25 पाक आर्मी और 5 पाक फ़िज़ाइया के शहदा शामिल। तकरीब के दौरान शहदा के वर्सा में एजाज़ी शील्ड तकसीम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना है कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और
वक्त पर डिलीवर ना करें। ये हमारी सनती इस्लाहात का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनके मसनूआत 70% मुकामी हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। गजा में सर्द मौसम और शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनी मज़ीद परेशान। इसराइल की महसूर इलाके में खैमों और दीगर अहम साजो सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटें। खैमा बस्तियों और पनाह गाहों में फ़लस्तीनियों के पास सर्द मौसम से बचने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गई। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामलात देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। और ख्वाबों और चस्कों के शौकीन लाहौरिये सबको खानों के साथ लड्डू पेठियाँ गोलगप्पे भी पसंद। कहते हैं लाहौर के लड्डू पेठियाँ और गोलगप्पे निराले हैं। दुकानदार का कहना है कि सर्दियों में लड्डू पेठियाँ और गोलगप्पे खाने वालों का रश लग जाता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।